अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1287 दिन हो गया। तारीख 16 मई सन 2025, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। स्वयं मैं कौन हूँ, इसका उत्तर मिल गया है कि मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ और एक रस हूँ। जब यह बात की जानकारी हो गई तब श्वास और मैं, अब दो लोग हो गए। मैं अपने आप में स्थिर हूँ, श्वास हमारा हमसे अलग है, वो चंचल है, एक बार भीतर जाता है फिर बाहर निकलता है इसी शरीर के अंदर। तो श्वास जब हम पढ़ने लगते हैं श्वास को, तो श्वास भीतर जा रहा है ये भी महसूस होता है और भीतर से बाहर निकल रहा है यह भी महसूस होता है। तो महसूस करता कौन है? वही मैं हूँ। तो प्रतिक्षण का जो श्वास है उसे हम जब देखने लगते हैं तो हमारी स्थिति अपनी स्थिरता में बनने लगती है, क्योंकि श्वास 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 60 सेकंड में कम से कम हम 30 बार या 25 बार या बहुत कहेंगे तो 20 बार हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं। तो लेने से पहले भी मैं हूँ श्वास को, और श्वास को छोड़ते समय भी मैं हूँ, और लेते और छोड़ते के बाद भी मैं हूँ। श्वास को हम भीतर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये तो हम जान ही रहे हैं, इसके बाद भी मैं हूँ, इस बात की जानकारी होती है। और इसी से पता चलता है कि मैं इस शरीर में हूँ तो इसके पहले भी था, और अगर हूँ, आशा किया हूँ तो निश्चित है कि आगे भी रहूंगा। तो यहाँ बताया गया, शास्त्र हमारे कहते हैं आशा परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। है तो संस्कृत में, लेकिन बहुत सटीक जगह पे सही बात कही हुई है। उस समय में जो संस्कृत भाषा जानने वाले लोग थे, वो जो वर्तमान में हम लोग जो बोल भाषा को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और बोल रहे हैं, ऐसे ही वह लोग भी अपने समय में अपनी भाषा में बातें कहते थे और सुनते थे। सामान्य रूप से उनको अलग से संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि भाषा ही आम भाषा थी, सभी लोग समझते थे। तो आशा अगर आप किए हैं तो निश्चित है कि दुख का कारण आप लेने जा रहे हैं। सुख तो क्षणिक मिलता है, लेकिन दुख
जैसे ही आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और लक्ष्य जब तक नहीं मिल जाता है तब तक आपको कष्ट 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 रहता है। और लक्ष्य अगर मिल भी गया, अगर उसे संभाल नहीं पाए तो उसके बाद भी कष्ट है। इसका मतलब तीनों काल में। तो हम कष्ट लेने के लिए साधना नहीं कर रहे हैं, हम कष्ट को सदैव के लिए खत्म करने के लिए साधना कर रहे हैं। तो ये मेरा श्वास मेरे बस में हो। कितना बड़ा दुर्गंध है हमारे सामने हो, लेकिन सामान्य रूप से मैं बैठ करके साधना के माध्यम से अपने नाक को मैं अपने बस में करके शांत भाव से जैसा हूँ वैसे ही मैं बना रहूं, बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि आपने अपने नाक के विषय को, दुर्गंध को जीत लिया। तो पता चलता है कि दुर्गंध हम नाक का विषय है, नाक हमसे अलग है और मैं नाक से अलग हूं। तो अपनी शुद्धता का ज्ञान होता है। ये जो अशुद्धता आ गई दुर्गंध का, ये मैं नहीं हूं, बल्कि यह है किसी विषय का विषय, किसी इंद्रिय का विषय है। तो वो दुर्गंध किस इंद्रिय का विषय है? वह नाक का विषय है। और नाक मेरा है, न कि मैं नाक हूं। तो शरीर का एक अंग है। श्वास श्वास के माध्यम से अनेकों प्रकार की सुगंध दुर्गंध इसी प्रकृति में घूमती रहती है हवा के माध्यम से। जो आपके नाक के पास पहुंचा वह आपको आभास करा दिया, महसूस करा दिया। आप उसी को मैं मान करके जब चलने लगते हैं तो सुगंध आया तो उसको आप भोगने लगते हैं। क्या सुगंध आ रहा है, ये भाषा बोलने लगते हैं। और जब दुर्गंध आने लगता है तो नाक सिकोड़ करके, नाक बंद करके वहां से भागने लगते हैं। हमें दोनों परिस्थितियों में न भागना है न सुगंध को हमें लेना है। दोनों को अलग समझ करके मैं से दोनों से अलग हूं, अपनी स्थिरता का बोध करना है। ये दोनों हमें चंचल बना दिए। सुगंध आया तो भी मैं चंचल हूं भोगने में, और दुर्गंध आया तो चंचल बनाया है, क्योंकि वो दुर्गंध है ही दुख का कारण, पीड़ा का कारण। और यही नाक के माध्यम से आपका पूरा शरीर ऐसे मालूम पड़ेगा कि दुर्गंध जो है पूरे हमारे शरीर में व्याप्त हो गया, जो कि ऐसा है नहीं। इसलिए श्वास को पढ़ने की मतलब हम अपने आप को पढ़ रहे हैं। एक होता है क्रिया, दूसरा होता है प्रतिक्रिया। श्वास को देखना क्रिया है, श्वास को कौन देख रहा है ये प्रतिक्रिया है। तो श्वास को मैं देख रहा हूं, श्वास अपने आप को नहीं देख रहा है। श्वास माने हवा, हवा एक तत्व है, तत्व वो अपने आप को जानता ही नहीं। जैसे मैं अपने आप में शुद्ध हूं, ऐसे हवा भी एक तत्व है, वह भी अपने आप में शुद्ध है। लेकिन उसमें कुछ मिल गया है, जो आपका जो नाक बताता है वह हवा में कुछ मिला हुआ है वो बताता है। हवा अपने आप में शुद्ध है वो नहीं बता पाता है। तो सामान्य रूप से आप काम करते हो, ना वहां सुगंध है उसको भोगने लगते हो, ना वहां दुर्गंध है कि वहां से भागने लगते हो। तो सामान्य रूप में है तो हवा अपने में शुद्ध है, तब सामान्य है। और उसी सामान्य में आपका शरीर, मन, इंद्रियां सब अपने आप में स्वस्थ रहते हैं और अपने काम में आप लगे रहते हैं। जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप लक्ष्य को भेदने के लिए कार्य करते रहते हैं। तो सुगंध भी मेरे लिए घातक है और दुर्गंध तो घातक है ही है। इसलिए मुझे अपनी शुद्धता में रहने नहीं देता है। हमें अपनी शुद्धता में रहना है। तो शुद्धता में रहने के लिए हमसे जो भी चीजें अलग हैं उसे हमें देखना है, जानना है और पढ़ना है। और पढ़ करके वह मैं नहीं हूँ इस बात का पूर्ण ज्ञान करना है। तो जो जैसा है, जिस रूप में है, उसे वैसे ही देख करके उसी तरह से उसके साथ व्यवहार कर दीजिए। वो अपनी जगह पे यथास्थिति बनाए रखेगा और आपकी स्थिरता में, शुद्धता में और शांत रहने में, एक रस बने रहने में आपको वह डिस्टर्ब नहीं करेगा किसी भी तरह से। इसीलिए जो मैं हूँ उसी मैं में मैं स्थित रहूं, इसी की चर्चा हम लोगों की साधना चल रही है कि आखिर मैं हूँ कौन। तो मैं अपने आप में शुद्ध हूँ,
इस बात का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ कि मेरे में कोई मिलावट नहीं। सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, ये सब क्या है? ये सब किसी का विषय है। श्वास हवा के माध्यम से वो मेरे नाक तक पहुंच रहा है। किसी पेड़ का उसका अपना सुगंध दुर्गंध है, वो जो उसमें से निकल रहा है वह हवा के माध्यम से इसी हवा में गूंज रहा है, न मेरे नाक में पहुंचा तो मुझे बताने लगा यहाँ दुर्गंध आ रहा है। तो दुर्गंध, प्रश्न मन में करता है कि दुर्गंध किसका है? तो पता चलता है कि कोई जानवर मर गया है, या कोई ऐसा पेड़ है जिसका दुर्गंध ही है, जो सुगंध है उसका दुर्गंध में आता है। कोई फूल पत्ती लगा है, या कोई पेड़ ऐसा है जिसका जो सुगंध है वो हवा में तैर रहा है तो मुझे सुगंध देता है। तो हम उसको, हमारा ही नाक बताता है, क्या सुगंध आ रही है। तो मन उसमें लग जाता है। तो जो अपन मन की अपनी स्थिरता है वह खो बैठता है उस अपने विषय को पा करके, उसी को लगता है भोगने। इसलिए अपने आप को, अपने ही शरीर और शरीर के इंद्रियों के विषयों से अपने को मुक्त करना है। और मैं जैसा हूं उसको यथावत ही बने रहने देने में जितना योगदान आप देंगे, आप समझिए कि अपने ही शरीर रूपी दुख से छुटकारा पा रहे हैं। छुटकारा पा करके आप जैसे हैं, शुद्ध, शांत, स्थिर, एक रस, वैसे ही अपनी स्थिति को बनाए रखिए। ये हमारी साधना का और हम संतों का शुभकामना है।